हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। पूर्व में 1996-97 मेरे साथ एक घटना घटी थी। मेरे साथ सत्य स्वप्न की लीला तो अक्सर बचपन से ही होती रही है। स्वप्न में ये मुझे भी अजीब सा ही लगता था कि मुझे सब कुछ पहले दिख जाता था कि 10th की मार्कशीट या 12th की कुछ भी परेशानी हो तो उस स्वप्न में मुझे पता चल जाती थी। एक रात पहले ही मुझे सब कुछ स्वप्न में ये दिख जाता था कि क्या होना है। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं कोई महान आत्मा हूँ या ये, लेकिन इतना है कि मैं सामान्य हूँ। मैं बहुत सरल हूँ। मुझे जटिल जीवन जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बचपन से ही क्लास में कोने से में पड़ी रहती थी। मुझमें अन्य लड़कियों वाली बात नहीं थी। जैसे और लड़कियां बातों ही बातों में टॉन्टिंग करके दूसरे को सुना देती थी। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बातों ही बातों में सामने वाले को हंस हंस कर कह देना, ऐसी चालाकी मेरी कभी नहीं रही। इस तरह की प्रकृति मेरी है ही नहीं, रही भी नहीं कभी। मुझे इस तरह की ज़िंदगी जीना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत गंदा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह के कमेंट पास करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर दुख देकर स्वयं अच्छा फील करते हैं कि अच्छा हुआ मैं तो बातों ही बातों में सुनाकर आ गई, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, मुझे वो लोग जटिलता भरी जिंदगी जटिल लोग लगते ही हैं। वे लोग दूसरों को बातों ही बातों में नीचा करने की कोशिश करते हैं। वह दूसरों को बातों ही बातों में सुनाकर अपने आप तो खुश होकर रात को सुकून भरी नींद सोते हैं। ये नहीं सोचते कि जो हमने अपनी जीवा से किसी का दिल दुखाया है उसे रात को नींद आई भी होगी या नहीं। वह सिर्फ अपनी खुशी, अपना अच्छा सोचते हैं। दूसरों के दुख से उनको कोई लेना देना नहीं। ऐसा जटिल जीवन मेरी नज़र में वही जीते हैं जो मानसिक विकार से ग्रस्त होते हैं। क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैं दूसरों को सुनाने के लिए दिमाग में ऐसी गंध बुनूं या ऐसी तैयारी करूं। मुझे लगता है क्या ज़रूरत है ऐसी जटिलता की। जो भी कहना है अच्छा बुरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहो, एकदम सरल प्रकार से। जितना अधिक व्यक्ति सरल होगा उतना ही वह ईश्वर के समीप होगा। यह घटना 1996-97 की है। मुझे नहीं पता कि ये घटना में ये व्यक्ति कौन है और मुझे कैसे जानते हैं और वो मुझसे बात करके कहाँ चले गए। मैं किसी रास्ते के बगल में बरामदे में एक आंटी जी के साथ बैठी हुई थी। मेरी उम्र 14 साल की थी। मेरे साथ स्वप्न में जो भी होता था मैं उस आंटी जी को बताती थी। अगले दिन वह घटित होता था। जिस दिन हम बरामदे में बैठे थे, एक रात पहले मैंने 3 करवट ली। तीनों ही बार मैं 3 मुर्दे देखे। उस रात में उसी आंटी के घर पर सोई थी क्योंकि उनकी बेटी मेरी सहेली थी। अगली सुबह जब मैं यही आंटी जी को बैठी बरामदे में बता रही थी तो उसी समय एक लाल रंग के वस्त्र पहने एक जवान व्यक्ति भागता हुआ बरामदे के बगल से रास्ते से गुजरा। वह अचानक से वहीं खड़ा हो गया और कहने लगा, हे लड़की, तुम्हारे स्वप्न सत्य होते हैं, किसी से नहीं बताया करो। और उन्होंने अपना चेहरा पूरे लाल कपड़े से ढका था, पूरा बदन भी लाल कपड़े से ढका था। एक नीचे से उन्होंने लुंगी सी बांधी थी लाल कपड़े की और चेहरे पे भी पूरा लाल कपड़ा ढका था। वह ऊपर रास्ते से भाग कर आया और हमें ऐसा बोलकर रास्ते में अचानक खड़े होकर उसने 1 मिनट में ये सारी बातें कहकर और 1 मिनट के अंदर अंदर उस रास्ते से नीचे की ओर भागा। हम दोनों ने ही उसका मुख ढंग से नहीं देखा क्योंकि उसने लाल वस्त्रों में अपना चेहरा लिपटा रखा था। वह बोलकर वहाँ से नीचे की तरफ भागा। उसने वहाँ पर किसी से भी भिक्षा नहीं मांगी। न जाने वह उस रास्ते में ऊपर से कहाँ से आया और नीचे कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। हम उसको देखने रास्ते की ओर आगे बढ़े, लेकिन हमने यह सोचा कि वह कौन था, कहाँ गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि कहाँ गायब हो गया। न उसने भिक्षा मांगी न कुछ। न जाने उसे वहाँ किसने भेजा। क्या वो भगवान था या क्या वो कुछ और था, भगवान जाने। उसे मेरे विषय में कैसे पता चला कि मुझे सत्य स्वप्न आते हैं। हम दोनों ही उसका चेहरा क्यों नहीं देख पाए, वगैरह वगैरह। हृदय में अनुत्तरीय प्रश्नों की बाढ़ सी थी।
थोड़ी देर बाद सुबह 11 बजे तक मेरा स्वप्न सत्य हो गया। उस इलाके में 3 जगह से 3 लाश आई, अलग अलग गांव से, और आंटी जी कहने लगी कि हो गया तेरा स्वप्न सत्य, क्योंकि अलग अलग गांव से लाश यमुना नदी के किनारे पर ही लोग जलाते थे, अंत्येष्टि करते थे। आंटी भी आश्चर्य में पड़ जाती थी सत्य स्वप्न की घटित होने वाली घटनाओं को सुन के। आज तक वह व्यक्ति का बोलता हुआ दृश्य मुझे याद है। ऐसा लगता है जैसे अभी घटित हो रहा हो। मैं बिल्कुल साधारण हूँ, मेरी दिनचर्या बिल्कुल साधारण है, लेकिन कुछ बातों में मैं दूसरों से भिन्न हूँ। मैं ये यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि मैं अच्छी हूँ, मुझ में भी लाखों बुराइयाँ हैं, ऐसे मेरे कहने का आशय बिल्कुल भी नहीं है, किंतु मैं इस प्रकार से भिन्न हूँ, क्या कहूँ मुझे नहीं पता। जैसे 2006 में मैं एमएससी कर रही थी। दिन के वक्त हम 3 लड़कियां 2 मंजिले में खड़ी थी। वे दोनों लड़कियां 10th में थी। उसी मकान में बगल में 3 मंजिला स्कूल खंडर के ऊपर हाई टेंशन तार थी बिजली की। उस छत पर पहले से ही 4-5 बच्चे खेल रहे थे। हमें दिखे नहीं, लेकिन तब पता चला जब उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का पूरा पेट फट गया। बहुत जोर का धमाका हुआ, चारों तरफ रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई। वहाँ पर लोग कह रहे थे कि हाई टेंशन लाइन की तरह की तार पर अनेक बालक छड़ी से मार रहे थे, और तो बच गए, लेकिन इसका पेट उस लाइन से लगे करंट के चपेट में आने से फट गया। बहुत ही रोने की आवाज़ आ रही थी उस बालक की। उस समय हम तीनों लड़कियां बरामदे में सब रोना सुन रही थी। मेरा मन बेहाल हो रहा था उसकी करुण आवाज़ सुनकर। मैं रोने लग गई, दुखी हो गई मन ही मन, जबकि मैं वहाँ पर किराए में थी। जो दोनों लड़कियां थी वो उनका घर था, दोनों ही अलग अलग परिवार से थे। जब मैं रो रही थी तो वो मुंह बनाने लगे, कहने लगे न जाने संसार में क्या क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना लोगों से। उस बच्चे की करुण आवाज़ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वे कभी कभार उसी बरामदे से जुड़े 2 मंजिले वाले कमरे में स्पीकर फुल खोलकर डांस किया करती थी, एंजॉय करने के लिए। उनका हृदय पता नहीं किस पत्थर का बना होगा कि मैं तो बरामदे में उस लड़के की हृदय विदारक रोने की आवाज़ से सिहर गई। किंतु वो दोनों लड़कियां कहने लगी कि सब कह रहे हैं लड़का मरने वाला है, नहीं बचेगा। पूरे पेट की आंतें बाहर आ चुकी थी। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ये बोलकर वे दोनों लड़कियां रूम में गई, तेज स्पीकर पर गाना बजाकर डांस करने लगी। जब उन्होंने मुझे बरामदे में रोते देखा तो कमरा बंद कर दिया, तब फुल एंजॉय करके डांस करने लग गए। मैं बहुत दुखी थी, उन लड़कियों को देखकर हैरान भी थी कि ऐसे भी इंसान होते हैं। मैं उस लड़के की माँ के विषय में सोच सोचकर बहुत ही दुखी हो रही थी कि वो बेचारी कितनी दुखी होगी। ये सब देखकर हैरान भी थी उन लड़कियों को देखकर कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है। मैं इतनी दुखी हो गई, ना मैंने खाना बनाया ना खाया। ऐसे ही मैं अपने एमएससी की क्लास में भूखी चली गई। मैंने वहाँ भी पढ़ाई नहीं की। उनको भी यही बताया कि कितना बुरा हुआ हमारे पड़ोस में। फिर मैं बिना पढ़े हुए घर आ गई वापस। पूरे 10-15 दिन में बहुत डिस्टर्ब रही इस घटना से। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी अन्य के दुख में। वे अन्य के दुख में भी वे उतना ही खुश रहते हैं जितना आम दिनों में, जबकि इंसान भूल जाता है कि जैसे मेरा दुख वैसे ही तो दूसरे का होगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।